अस्सलाम वालेकुम। जब घर पर ये बेहतरीन किस्म का चिकन पाउडर हम बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं तो बाज़ार का केमिकल वाला चिकन पाउडर क्यों इस्तेमाल करें। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन पाउडर बनाने का सबसे आसान तरीका। ना तो हम इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल करेंगे और ना ही प्रिजर्वेटिव्स, और इसको 1 से 2 महीने के लिए आप सेव कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, और इसको हम पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी चॉप कर लेंगे। लहसुन अदरक अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। वो इसलिए कि इस लहसुन पाउडर को जब हम नूडल्स या फिर फ्राइज़ वगैरह में डालते हैं तो आपको अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड नहीं करना पड़ता। अच्छा, इन सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद आप अगर चाहें तो वैसे ही इनको धूप में खुश्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस तरीके से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आप इस तरीके से ही बनाइएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के बाद हम एक पैन में डाल देंगे और इनको दरमियानी आंच पर पकने देंगे। साथ साथ इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह है वो थोड़ी कम हो जाए। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे और इस तरीके से ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। ये देखें, लहसुन अदरक और प्याज वगैरह का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा, इनको ठंडा करने के बाद जब हम इसको धूप में सूखने के लिए रखेंगे ना, तो उससे पहले हम इसमें 1 खाने का चम्मच आटा या फिर मैदा डाल देंगे, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो जैसे जैसे ये मिक्सचर खुश्क होगा वैसे वैसे बर्तन के साथ चिपकता जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के गंदम का आटा डाला है। आप आटा या मैदा जो भी चीज़ चाहें डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे और इसको 1 दिन की धूप लगवा लेंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम चिकन को पका लेंगे। हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये जले नहीं और इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, चिकन को पकाते वक्त हमने इसमें ऑयल या घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना, बल्कि ऐसे ही हमने इसको पकाना है। ये देखें, इस तरीके से जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। चिकन को चॉप करने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर नमी होगी तो इसका पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मेक श्योर करना है कि पीसने से पहले ये बहुत अच्छे से ड्राई हो। अभी हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, अच्छे से इसको पीस लेना है, बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। और फाइनली हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म का होममेड चिकन पाउडर बन के तैयार हो गया है। और जितनी क्वान्टिटी में हमने चिकन वगैरह या फिर बाकी चीज़ें ली हैं उसमें हमारे पास 300 ग्राम के करीब चिकन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। चिकन पाउडर के जायके को बढ़ाने के लिए इसमें MSG यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा इसमें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें हम इसमें डालेंगे, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें। कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज में रखकर आप इसको 1 से 2 महीने तक ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्राइज़ और नूडल्स वगैरह में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दाल और सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी आप ये चिकन पाउडर यूज़ कर सकती हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और फॉलो भी लाजमी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।